हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल गियर इन्फोटेक। आज का हमारा कंटेंट टाटा टिगोर ईवी के ऊपर होने वाला है एंड इसके बारे में हमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे सुरेश तिवारी जी। तो आगे हम उन्हीं से बात करते हैं। हेलो सर। Hello everyone. First of all, I would request you to please go through this vehicle if you are planning for a green planet way. And ये vehicle is completely designed in India. You can say Indian Tesla or Tata, जिसमें आपको एक फ़ील आएगा कि एक इंडियन कंपनी है, टोटली डिज़ाइन इन इंडिया है, कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया है। तो दिस इज़ द बेस्ट सूटेड प्रोडक्ट और इसका प्राइस रेंज बहुत ही अमेजिंग है, जो डेफिनेटली आपको एक्साइट करेगा और इंकरेज करेगा ये व्हीकल खरीदने के लिए। अब आप अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी क्वेरीज़ हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आई वेलकम योर क्वेश्चंस। सर यहाँ पे मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि टाटा ने नेक्सॉन ईवी लॉन्च करने के बाद टिगोर ईवी क्यों लॉन्च की? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि टाटा नेक्सॉन ईवी जो है वो एक तरह का एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसका प्राइस रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है। एक लो प्राइस बजट में अगर हम ईवी परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेडान क्लास कार को लॉन्च किया गया है, इसीलिए टिगोर को सबसे पहले इसमें उतारा गया है। टिगोर ही सबसे पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल थी जो इंडिया में टाटा ने लॉन्च की थी। उसके बाद नेक्सॉन ईवी आया था और टिगोर ईवी को दोबारा से रीलॉन्च किया गया है, रेंज को दोबारा से रिफर्बिश करके। ओके सर, तो यानी कि जब हमारे पास इसमें पहले से हमारे पास रेवोट्रॉन और रेवोट्रॉक इंजन्स थे तो उन गाड़ियों की जो सेल्स फिगर थी सर और इस गाड़ी की जो सेल्स फिगर है उसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा सर मुझे बताइए डिटेल। डेफिनेटली देखिए, जो रनिंग प्रोडक्ट है जो रेवोट्रॉन इंजन होता है, अब रेवोटॉक अवेलेबल नहीं है टिगोर में, ओनली रेवोट्रॉन इज़ अवेलेबल। तो रेवोट्रॉन एक रनिंग पेट्रोल फ्यूल पे रन करने वाली गाड़ी है, उसके डेफिनेटली नंबर्स जो हैं वो इनसे कहीं ज़्यादा हैं, बिकॉज दिस इज़ अ फ्यूचर कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी का डिज़ाइन भी ये थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, बैजिंग दी हुई है, यहाँ पे ईवी की बैजिंग दी होती है, तो जिससे आपको ये पता चल जाता है कि ये गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। गाड़ी को अलग से आपको लुक भी देती है और गाड़ी के चार्जिंग इंफ्रा का लिमिटेड होना कस्टमर्स को, बायर्स को थोड़ा सा लिमिटेशन में अभी रख रहा है, इसलिए इसके नंबर्स अभी कम हैं। लेकिन जो फ्यूचर देख रहे हैं वो बाय कर रहे हैं। एंड येस, डेफिनेटली वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये व्हीकल सबसे ज़्यादा जा रही है। जो सिटी रनिंग व्हीकल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये जा रही है। उसमें अब पेट्रोल या डीजल को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है, वहाँ पे ये ज़्यादा जा रही है। तो जो इंडिविजुअल बायर्स हैं वो भी अब इसकी तरफ आ रहे हैं उनकी सक्सेस को देखते हुए। सर यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि लाइक जैसे हमारे जो इंटरनल कम्बशन इंजन्स हुआ करते थे उसमें लाइक जब इम्पैक्ट होता है, फ्रंटल इम्पैक्ट होता है, तो ऐसा सभी को लगता है और ऐसा होता भी है कि ज़्यादातर इम्पैक्ट इंजन लेता है। चूँकि इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है तो सेफ्टी क्या कॉम्प्रोमाइज़ होती है यहाँ पे? सेफ्टी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। जिस तरीके से ग्लोबल एनकैप सेफ्टी टेस्ट होता है नॉर्मल टिगोर रेवोट्रॉन इंजन पर कार का, उसी तरीके से इसका भी ग्लोबल एनकैप टेस्ट हुआ है और इसमें भी ये 4 स्टार रेटेड है। तो इसमें कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि बॉक्सी शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, आप देख सकते हैं जब ये बोनट हम ओपन करेंगे तब, तो उससे सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। सर अब इस मोटर के थोड़े से पार और रेंज के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मैं इसके रेंज के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, मोटर से रेंज का कोई संबंध नहीं है। दिस इज़ रिलेटेड टू द बैटरी पैक। जो लिथियम आयन कॉपर बेस्ड बैटरी इस पर इंस्टॉल की गई जो कि इसके फ्लोर पैनल पे होती है। जिस फ्लोर पे आप बैठेंगे, पैसेंजर और ड्राइवर जिस फ्लोर पे बैठेंगे, वो फ्लोर जो पैनल है वो पूरा का पूरा 26 किलोवाट का है, जो कि आपको 0 to 100% चार्ज होने पे जो ARAI रेटिंग है उसकी वो 306 किलोमीटर की टाटा ने क्लेम की हुई है। बट एक्चुअल जो कंज्यूमर फीडबैक हमारे पास आ रहा है दैट इज़ 230 to 240 किलोमीटर्स ड्राइविंग के बाद में ये मिलता है हमको। सर इस समय टिगोर आपकी ईवी कितने कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है? टिगोर ईवी इस समय 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। सबसे पहले तो इसमें से वाइट कलर हटाया गया है। वाइट कलर हटाने के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गाड़ी ले रहे थे और कई बार ये फ्लीट में भी अटैच की गई थी, तो उस वजह से जब इंडिविजुअल बायर उसको परचेज़ करते हैं तो उनको वो फील नहीं आता है कि हम एक लग्जरी सेडान जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में ड्राइव कर रहे हैं। इसलिए कलर ऑप्शन आपको दिया गया है ग्रे कलर का, आप देख सकते हैं, और ये डुअल टोन है। इसमें आपको RVMs
और रूफ टॉप जो है वो ब्लैक कलर का दिया हुआ है। दिस इज़ अ टॉप मोस्ट वेरिएंट, एक्जेट प्लस वेरिएंट है ये, और इसमें आपको डुअल टोन का ऑप्शन इसीलिए दिया हुआ है। इसके अलावा एक कलर का ऑप्शन और भी आता है जिसको सिग्नेचर कलर है टिगोर ईवी का, दैट इज़ स्टील ब्लू कलर। 2 कलर के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। सर अब हमें इसके थोड़े से आप फीचर्स के बारे में बताइए कि ऐसे कौन से स्पेशल फीचर्स हैं टिगोर में जो हमें लेना चाहिए। देखिए स्पेशल फीचर्स की बात करें तो देखिए इसमें आप इंटीरियर में देखेंगे तो एक कॉस्मेटिक फीचर है जिसको कह सकते हैं, जो लुक वाइज गाड़ी के लुक्स को इंटीरियर से इन्हेंस करता है। ये जो आप आउटलाइनिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये बिडिंग्स आपको ये गाड़ी के अंदर भी दिखाई देगा। ये गाड़ी के इंटीरियर्स को एक्सटीरियर से मैच करवाया गया है। एक तो चीज़ ये दिया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा फीचर है, जो सबसे बड़ा यूएसपी है, वो इसकी ड्राइविंग रेंज है और इसकी प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो है। इसकी मार्केट प्राइस जो है वो मैं एक्स शोरूम आपको बता रहा हूँ, जो कि पैन इंडिया लेवल पे हर स्टेट में आपको सेम मिलेगी। 11,99,000 रुपीज़ की इसकी बेस मॉडल की प्राइस है। और ये जो टॉप मोस्ट मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ है डुअल टोन वाला, ये डुअल टोन वेरिएंट का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 13,14,000 रुपये है। अगर इसी में आप सिंगल टोन वेरिएंट लेते हैं तो 12,99,000 रुपीज़ का टॉप मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस होता है। सर इस समय अगर हम ये कार परचेज़ करते हैं तो हमें इस पर क्या ऑफ़र्स मिलेंगे? ऑफ़र्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि अगर आप डुअल टोन वेरिएंट लेना चाहते हैं तो इसमें 20,000 रुपीज़ की एक्सेसरीज़ जो है वो इस मंथ में नवंबर 2021 के एंड तक अगर आप परचेजिंग कराते हैं, बिलिंग करा लेते हैं अपने व्हीकल की ऑन सिस्टम, तब आपको 20,000 रुपीज़ की एक्सेसरीज़ का फ्री ऑफ़र आपको है। उसके अलावा एक चीज़ और भी है कि अंडर सेक्शन 80EEB अगर गाड़ी लोन पर आपने परचेज़ करी हुई है और 50,000 रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा का आप पर ईयर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर में आपको आपके ITR में आपके लोन अकाउंट का स्टेटमेंट इंक्लोज करने पर 50, 50 एंड 50,000 रुपीज़ करके 3 साल तक रिबेट मिलता है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तराखंड में है एंड दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है और अब उड़ीसा भी उसमें ऐड हो गया है, जहाँ पे RTO फीस जो है वो एग्जेम्प्ट की गई है इनके सेल को प्रमोट करने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक नॉमिनल फ़ीस पे करनी होती है 4 से 5 हज़ार रुपये के लगभग के अराउंड होती है। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू आपको हमने बताई है, थोड़ा सा स्टेट टू स्टेट 200-400-500 रुपये का वैल्यू वेरिएशन हो सकता है। ये गाड़ी के RTO का कॉस्ट आता है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू बाय दिस व्हीकल, गेट दिस व्हीकल रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे एक्स शोरूम का 10% आपको एज एन RTO पे करना पड़ता है। सर अब हमें कार की थोड़ी सी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बता दीजिए कि गाड़ी हमने ले तो ली लेकिन उसके बाद सर्विस एंड ऑल का। मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। दिस इज़ जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर इस व्हीकल को आप परचेज़ करते हैं तो इस व्हीकल में आपको पर 10,000 किलोमीटर्स में जो सर्विस कॉस्ट आती है दैट इज़ हार्डली बिटवीन 1,000 रुपीज़ टू 2,000 रुपीज़, नॉट मोर देन दैट। बेसिकली इसमें रिक्वायर्ड क्या होता है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम टू टाइम इसमें सॉफ्टवेयर अपडेशन होता है। सॉफ्टवेयर अपडेशन के लिए आपको कॉल आएगा हमारे सर्विस सेंटर से और सॉफ्टवेयर को इसमें अपडेट कराना होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सर ऐसा बहुत सी हमारे व्यूअर्स का भी मानना है और कहना है कि जैसे 3 साल हो गया, स्मार्टफ़ोन होता है, 3 साल बाद फ़ोन ख़राब हो जाता है, तो क्या कार्स में भी अब ऐसा ही होने वाला है कि 3 साल बाद गाड़ी ख़राब क्योंकि सिर्फ बैटरी पे ही चलती है? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ व्हीकल विच हैज़ बीन डिज़ाइंड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है ये। अभी कोई भी व्हीकल इस रेंज में लॉन्च नहीं हो पाई है। और इस व्हीकल की जो बैटरी पैक है वो लिथियम आयन कॉपर बेस्ड है, जिसमें 8 साल की वारंटी दी गई है, 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स। ठीक है, ये आपको वारंटी मिलती है। रेस्ट ऑफ द व्हीकल की जो आपको वारंटी मिलती है वो आपको मिलती है 3 साल या फिर 1,25,000 किलोमीटर की। ये आपकी वारंटी बुकलेट पे प्रिंटेड होता है। ये कहीं से आपको अलग से कोई पेपर नहीं है, ये टाटा मोटर्स लिमिटेड ने व्हीकल के साथ में आपको दिया हुआ है। तो इसमें कोई डाउट करने की चीज़ नहीं है। अगर आपका बैटरी बैकअप का एफिशिएंसी कम हो जाता है तो देन डेफिनेटली यू कैन रीच टू द टाटा डीलरशिप सर्विस सेंटर एंड यू कैन क्लेम फॉर द बैटरी चेकअप। बैटरी चेकअप में अगर कोई उसमें फॉल्ट पाई जाती है मैन्युफैक्चरिंग, सो इट विल बी रिप्लेस्ड। यू हैव नॉट टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट, so not to worry about. It's not like a mobile phone. ओके सर, आई थिंक मेरे व्यूअर्स को यहाँ पे सारे अपने डाउट्स और कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे।
I hope you like this video. So make sure to like, share and subscribe the channel. Thank you for watching the full video. Thank you, sir.